अरे ब्राह्मण, तू इस जन्म की बात कर रहा है, तेरे भाग्य में तो 7 जन्म तक भी कोई संतान नहीं है। अब तो ये बेचारा और रोने लगा। अरे मुझे तो दुख इस बात का था कि इस जन्म में शायद नहीं है, कोई बात नहीं, प्राणों को त्यागूंगा तो अगले जन्म में संतान तो होगी। लेकिन आपने तो दुख को और बढ़ा दिया। और कहने लगा, महाराज अब तो आप कुछ भी करो, जैसे भी करो, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे घर में संतान हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं यदि कोई सच्चा भगवान का भक्त, कोई महात्मा यदि आशीर्वाद दे दे तो उसका कल्याण निश्चित ही निश्चित है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके ही सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब महात्मा ने सोचा, यदि मैंने इसे आशीर्वाद नहीं दिया तो यही अपने ये प्राणों को त्यागेगा, और हो ना हो कहीं ना कहीं इसका दोष मुझे भी लगेगा। इसीलिए महात्मा ने मंत्र पढ़े और अपने तपोबल की शक्ति से फल को उत्पन्न किया और ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, नियम व्रत का पालन करना, और देखना कुछ समय बाद तुम्हारे घर में भी संतान आएगी। ब्राह्मण तो बेचारा बड़ा प्रसन्न हुआ, घर में गया, अपनी पत्नी से कहने लगा, देवी आज मुझे एक संत मिले थे और उन संत ने ये प्रसाद दिया है, इसको तुम खाओ और हमारे घर में संतान हो जाए। अच्छा, इस ब्राह्मण की पत्नी का नाम क्या है? जिसको पता है हाथ खड़ा कर। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण है, उसकी पत्नी का नाम क्या है? धुंधली। ये महात्मा जितना सीधा है, जितना सरल है, ये ठीक उतनी उल्टी है। इसका काम यह है, जब तक दिन भर में किसी से 2-4 बातें ना सुन ले तब तक चैन नहीं मिलता। इधर की उधर, उधर की इधर, बस दिन भर घर में भी कला कलेश, अच्छा कभी बोलती ही नहीं, इसलिए नाम है इसका धुंधली। अब ये मन में सोचने लगी कि ना जाने मेरे पति ने मेरे लिए कौन सा जादू टोना करके लाया है, और यदि मैंने वो सचमुच खा लिया तो ना जाने मुझ पे ही वो जादू टोना ना हो जाए। इसलिए इसने अपनी एक सहेली को बुलाया, सहेली को सारी बात बताई। आज मेरे पति एक ब्राह्मण के पास गए थे और ब्राह्मण ने तपोबल से प्रसाद दिया है और इसको खाने से हमारे घर संतान होगी, ऐसे मेरे पति देव कहते हैं। तो बहन, क्या तू ही बता, क्या सचमुच में फल खाने से संतान होती है? इसने कहा, देखो आज तक देखा या सुना तो मैंने भी नहीं, पर हो सकता है किसी संत का आशीर्वाद फलीभूत हो जाए और तुम्हारे घर में संतान आ जाए, इसलिए तुम इस फल को अवश्य खाओ। इसने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन यदि मैं गर्भवती हो गई तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। तो इसने कहा कि तुझे कौन सा रेस में भाग लेना है, तुझे क्यों चिंता हो रही है दौड़ने की? अरे बोले, इसलिए चिंता हो रही है कि कल को यदि गांव में आग लग जाए तो सब लोग तो भागेंगे, लेकिन मैं नहीं भाग पाऊंगी। अब देखो, उल्टा सोच रही है ना, सीधा नहीं सोच रही, उल्टा सोच रही है। यदि कल को इस गांव में आग लग गई तो सब भागेंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी। आंधी तूफान आएगी, वर्षा आएगी तो सब भागेंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी। अब इसने सोचा कि अब समझाने लायक नहीं है, चुपचाप उठी और घर को चली। कई बार क्या होता है, हम किसी को समझाते हैं, लेकिन समझ में जब नहीं आती तो वहां फिर बोलना ही बेकार है। इसने भी देखा कि इतना समझा दिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो उठी और घर को गई। अब ये बेचारी परेशान, करूं तो करूं क्या? अब इस धुंधली की ही बहन है, एक दिन वो घर में आई तो उसको ये बात बताई। अच्छा, इसकी बहन के यहाँ संतान, बच्चे, बालक सब थे, लेकिन यहाँ धन की कमी थी।
और धुंधली के पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर में संतान नहीं है। इसकी बहन ने कहा, देख ऐसा कर तू फल को खा ले,